मैंने जो है कमेंट कर लिया, ठीक है। ये जो अभी हमने काम पिछले वीडियो में किया था तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस यहाँ पे जो है ना रो एंड कॉलम्स को देखेंगे कि रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रो एंड कॉलम के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने ये 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास ये रो और कॉलम ये दोनों विजेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी रो के अंदर कि अगर हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हो, रो में अगर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हो तो वो जो हमारे पास जो भी कंटेनर्स होगा या जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो हमारे पास क्या शो हो करेगा, वर्टिकली शो करेगा। और रो में अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली ही शो करेगा। ये बात याद रख लेना। रो में अगर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हो तो वर्टिकली शो करेगा और रो में अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली शो करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम में क्या है, कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ही परफॉर्म होता है और शो होता है, एंड देन मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो वर्टिकली होता है। हम आके जो है ना प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये मैंने पहले आपको बताना था कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहे पहले से ही, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ बॉडी से, ठीक है। मैंने कहा बॉडी, और बॉडी में मैं सबसे पहले रो ले लेता हूँ, ठीक है। रो मेरे पास आ गया और रो में मैंने कह दिया यहाँ पे। अब रो में हमारे पास जो होते हैं ना वो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं। क्या होते हैं? चिल्ड्रन होते हैं। और चिल्ड्रन में ही हमें काम करना होता है कंटेनर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर मैंने ले लिया तो मेरे पास कंटेनर आ गया, ठीक है। अब कंटेनर में ही काम होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है। मार्जिन मैंने कहा और मैंने कहा एज इनसाइड डॉट ऑल कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे आके मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 13, ठीक है। मैंने दे दिया 13। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मार्जिन मैंने दे दिया। अब मार्जिन भी मैंने समझाया था और पैडिंग मैंने ही समझा दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पैडिंग पे, ठीक है। और पैडिंग में मैं जहाँ पे जो है ना एज इनसाइड दे देता हूँ, डॉट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ। लेट सपोज मैंने दे दिया 9, ठीक है। मैंने वैल्यू दे दी इसको एंड देन अब यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डेकोरेशन पे आ जाता हूँ। डेकोरेशन मेरे पास आ गई। डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन हमारे पास आता है, ठीक है। और बॉक्स डेकोरेशंस के अंदर मेरे पास कलर्स या इमेज या मतलब के बॉर्डर रेडियस वगैरह ये सारे हमारे पास किस में आती है, बॉक्स डेकोरेशंस के अंदर ही आती है, मतलब डेकोरेशन में, ठीक है। तो मैंने कहा बॉर्डर जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने देना है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ सर्कुलर दे दो, और सर्कुलर कितना देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने सर्कुलर को भी मैंने लेट सपोज मैंने कहा सर्कुलर 10 दे दो, ठीक है। सर्कुलर 10 दे दिया मैंने यहाँ पे आके, ठीक है। अब ये मेरे पास बॉर्डर रेडियस भी आ गया। उसके बाद मैंने कलर भी तो देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, ठीक है। और कलर का भी कैपिटल जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। कलर्स डॉट, देखो अब कोई भी आप कलर दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं कलर जो है ना ग्रीन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रीन कलर मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये ग्रीन कलर आने के बाद देखो ये मेरे पास अभी एक सिंपल सा कंटेनर बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहीं पे आके बॉक्स डेकोरेशंस के यहाँ पे आके मैंने एक उसी कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड में आया और चाइल्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ। टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब देखो मैं टेक्स्ट में लेट सपोज मैंने कहा आसिम, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी है आप जो भी देना चाहते हैं उसका स्टाइल वगैरह कलर वगैरह मैंने कहा स्टाइल दे दो, टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल आ गया, इसमें टेक्सटाइल ही आता है, ठीक है। टेक्सटाइल में आप जो है ना आप कलर भी दे सकते हैं, कलर दे दो जो भी आप कलर देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि कलर्स आ गया, कलर्स आप जो भी देना चाहते हैं डॉट लगा के आपके पास आपको जो भी मतलब फेवरेट लगे तो आप कलर देख सकते हैं। मैंने लेट सपोज कहा मैं यहाँ पे जो है ना लेट सपोज मैंने कहा ये डीप ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है। और आप अगर इसमें जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ भी देना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दें। मैंने कहा लेट सपोज फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ लेट सपोज 27 दे देता हूँ, ठीक है। ले मैंने 27 फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दिया। अब ये मेरे पास कंटेनर तकरीबन बन चुका है,
ठीक है ना। कंटेनर अब बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने क्या करना है, लेट सपोज सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रन कर देते हैं ताकि हमारे पास, हम देखें कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है और क्या आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसको जो है ना, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके मैं अपने आउटपुट में आ जाता हूँ। और आउटपुट में आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ये नेट का थोड़ा बहुत जो है ना वो होता है, थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो है, जाहिर सी बात है टाइम तो लेगा ही। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक कंटेनर आ गया जिसमें जो है ना नाम भी आ गया, हमने मार्जिन भी दे दिया और हमने पैडिंग भी दे दी। पैडिंग मतलब अंदर से और मार्जिन मतलब बाहर से। ठीक है, मेरे पास कंटेनर आ गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 कंटेनर आए और वो तीनों कंटेनर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आए। तो हॉरिजॉन्टली आने के लिए क्या यूज़ होता है और वर्टिकली आने के लिए ही क्या यूज़ होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। रो में हम लोग जो है ना, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास जो है रो में, यहाँ पे मैंने पहले भी समझाया था कि अगर मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे आऊँगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, दोबारा कैपिटल में मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड कर दो, स्पेस बिटवीन या स्पेस इवनली कर दो, जो जो भी डिस्टेंस होगा उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये मैं दे देता हूँ और मैं एक कंटेनर मैंने बनाया, मैं कितने कंटेनर, 2 कंटेनर और बना देता हूँ या 3 और बना देता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। लेट सपोज मैंने कहा स्पेस इवनली। ठीक है, यहाँ पे आया। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर रो में अगर हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट आए तो वो हॉरिजॉन्टली आएगी। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली आएगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब ये जो कंटेनर है, यहाँ से इसको मैं पेस्ट करके ये मैं 3 कंटेनर बना देता हूँ ताकि फिर आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। कंटेनर मैंने कहा कंट्रोल सी करके यहाँ पे आया और मैंने कहा कंट्रोल वी, यहाँ पे आया कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये मैंने 3 कंटेनर बनाए। अब देखो यहाँ पे मैंने आसिम दिया था पहले, मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट सपोज राशिद का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ तारिक का नाम। मैंने तारिक का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो लेट सपोज ये हमारे पास 3 कंटेनर्स आ गए। अब ये किस तरीके से आउटपुट करेगा, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसी कंटेनर को पेस्ट कर दिया 2 जगह। ठीक है, और ये मेरे पास अब 3 कंटेनर आ गए। अब कंटेनर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो शो होंगे ना, वो किस तरीके से शो होंगे, हॉरिजॉन्टली शो होंगे। तो मैं कंट्रोल एस करके मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अब देख सकते हैं, देखो 3 कंटेनर्स आ चुके हैं मेरे पास, आसिम, राशिद एंड तारिक का। ठीक है, अगर आपको ये नाम सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे तो मैं इसको जो है ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आ सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया ब्लैक। ठीक है, मैंने कह दिया ब्लैक और यहाँ आके इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। अगर आप जो कंटेनर का वो कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा ब्लैक। अब दोबारा देखो कंट्रोल एस करके हम यहाँ पे आ जाते हैं और आउटपुट में, और यहाँ से हम देख सकते हैं आसिम, राशिद एंड तारिक। ठीक है, तो ये मेरे पास कंटेनर आ चुका है। अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली क्यों आए, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आके स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया रो में, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं जब मैं रो में आया और मेन एक्सिस अलाइनमेंट जब मैंने देखा तो मैंने आपको पहले बताया था कि रो में मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है। ठीक है ना, ये क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टली काम करता है। इसमें आप दूसरी प्रॉपर्टीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास स्पेस ओनली था, मैंने कहा डॉट। अब इसको आप सेंटर में भी ला सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट में भी ला सकते हैं, दोनों को। ठीक, लेकिन ये आएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, अगर सेंटर करना चाहते हैं, ठीक है, अब देख सकते हैं कंट्रोल एस करके सेंटर में आ जाएंगे। देखो ना, बिल्कुल सेंटर में आ गया अभी। ठीक है ना, अब
अगर मैं यहाँ पे आके स्टार्ट, ठीक है, अब कंट्रोल एस करके यहाँ आगे आउटपुट देख लेते हैं। देखो अब ये स्टार्टिंग में आ गए, क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एंड में लेके जाना चाहता हूँ तो एंड में भी ले सकता हूँ, ठीक है, मैंने कहा एंड, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके यहाँ पे आया, आप देख सकते हैं ये अब एंड में भी आ गए। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है रो और कॉलम का। तो ये हम अभी जो है ना रो पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, रो में जो होता है हमारे पास, अब देखो ये याद रख लेना, रो में जो हमारे पास होता है, रो में जो होता है हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट वो हॉरिजॉन्टली होता है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास जो होता है वो वर्टिकली होता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, लेट्स सपोज, अब यहाँ पर भी यही आ रहा है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं कह देता हूँ सेंटर, तो फिर मेरा, अब मैंने क्या कहा था कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है रो में वो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकली होता है, क्या होता है, वर्टिकली होता है। अब यहाँ देखें आंसर में आके कंट्रोल एस करके आउटपुट देख सकते हैं अपना। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे पास क्या आ चुका है, देखो ये हमारे पास वर्टिकली आ चुका है, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल कमेंट्स कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे इसको चला लेते हैं, अब देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, अब देखा ये हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखो रो के अंदर हमारे पास जो था, अभी हमने क्या किया, अभी हमने हमारे पास क्या है, क्रॉस एक्सिस एलिमेंट है, ठीक है ना। तो क्रॉस एक्सिस एलिमेंट हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, तो मेरे पास सेंटर में अभी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास रो। और अब मैं यहाँ पे आके अगर देना चाहूँ, मैं यहाँ पे आके कॉलम देना चाहूँ, तो फिर देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, मैंने कहा कॉलम, ठीक है। और कॉलम में मैं यहीं पे दे रहा हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एंड नहीं कहा, यहाँ पे मैंने कह देता हूँ स्पेस इवनली कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कंट्रोल एस करके ये हमारे पास, अब मैंने कहा था आपको कि कॉलम में जो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो वर्टिकली होती है, क्या होती है, वर्टिकली होती है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे अपना आउटपुट देख सकता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, वर्टिकली आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये असल में बेसिक जो है ना, मैं आपको बता दूं कि रो और कॉलम में बस डिफरेंस जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा ये देख लेनी है कि रो और कॉलम क्रॉस और मेन एक्सिस एलिमेंट पे काम करती है, ठीक है। क्रॉस और मेन एक्सिस एलिमेंट अगर आपको समझ आ गया जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रो जो होती है, रो में क्या होता है कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होती है वो वर्टिकली होती है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकली होती है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली होती है। कॉलम में क्या होता है कि कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होती है वो क्या होती है, वर्टिकली होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो है ना, ये हमारे पास जो था रो और कॉलम का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रो और कॉलम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ देखो अगर मैं स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली की जगह मैं कह देता हूँ सेंटर, ठीक है, तो फिर आउटपुट देख लेना, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और यहाँ आके देख सकते हैं सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ना ये यहाँ पे आए, इस जगह पे आए, इस सेंटर में आए, तो कैसे लाएंगे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके लेट सपोज मैंने कहा हमारे पास जो होता है क्रॉस एक्सिस एलिमेंट, फिर क्रॉस एक्सिस एलिमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। यहाँ आके इसको हम लोग जो है ना
क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट कर देता हूँ तो देखो अब हमारे पास आउटपुट इंशाअल्लाह ताला अच्छा, यहाँ पे हम आके यहाँ पे इसको हम जो है ना क्रॉस एलिमेंट को सेंटर कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ आके हम देख लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया था कि यहाँ पे इसको मैंने स्टार्ट कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, स्टार्ट में आ गया और ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉलम्स में जो कि हमारे पास ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको एंड देना चाहते हैं तो आप एंड कर दे, देखो लास्ट में चले जाएंगे सारा, ठीक है ना। ये देखो आप देख सकते हैं लास्ट में आ गया। और यहाँ पे अगर आप इसको एंड देना चाहेंगे तो फिर भी आप देख सकते हैं। कंट्रोल एस कर दिया मैंने और यहाँ पे आकर देख सकते हैं, देखो एंड में आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर ये हमारे पास कॉलम में होता और कॉलम में हम इस तरीके से करते तो ये इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से नहीं आता, वो उसमें हमें रो के अंदर फिर दिखा देता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रो एंड कॉलम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम में बस ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है, वो ये कि रो में क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो होती है वो वर्टिकली होती है और मेन में जो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है। और कॉलम में जो है ना मेन क्रॉस एलिमेंट हॉरिजॉन्टली होती है और मेन एक्सिस एलिमेंट वर्टिकली होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं आप। एंड देन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।